साहेब बंदगी। आज महाराज श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं। महाराज कृष्ण एक क्रांतिकारी महापुरुष हुए और उन्होंने जो जीवन में जो कुछ किया, कुछ अद्भुत काम किए, इसीलिए आगे चल कर के एक भगवान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो गई। वैसे कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में दो देवता ऐसे हैं, शंकर और कृष्ण। भगवान शंकर और श्री कृष्ण जी ये अनारियों के देवता हैं। श्री कृष्ण महाराज के जीवन को देखिए। श्री रामचंद्र जी की चर्चा विद्वानों के अनुसार न तो उस प्रकार से वेदों में है और न उपनिषद में, लेकिन कृष्ण महाराज की चर्चा है। ऋग्वेद के अनुसार अंशुमती नदी के किनारे रहने वाला 10,000 वन्य जातियों का नायक, और इंद्र का घोर विरोधी, यज्ञ आदि का पशुवध का घोर विरोधी, एक तरह से कहें तो वो सर्वहारा के पक्षधर थे, पशु हिंसा के विरोधी थे, मानवता के पुजारी थे। आगे चल करके उनकी कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में, तो वहां वो एक परम शिष्य के रूप में उभरते। महाराज कृष्ण के तीन गुरु थे। गर्गाचार्य उनके कुल गुरु थे, सांदीपनी शिक्षा गुरु थे, और आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिरस थे। घोर आंगिरस से महाराज कृष्ण ने जीवन यज्ञ का उपदेश पाया। जीवन क्या है और जीवन का सार स्वरूप क्या है, जीवन में क्या हासिल करना चाहिए, जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, इसमें बहुत सुंदर चित्रण है। अच्युतमस और प्राण संस्थमस, ये तीन बातें कही। ये जो आत्मा है अछत है, छत होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्युत है, सब चीज से ऊपर है। और प्राण संस्थमस, प्राणों से भी सूक्ष्म है। तो ये बात घोर आंगिरस ने महाराज कृष्ण को छांदोग्य उपनिषद में उपदेश दिया। फिर उनका स्वरूप गीता में उभर करके आता है। गीता का ज्ञान जो कृष्ण के मुख से कहलवाया गया है, कृष्ण से, महाराज कृष्ण से जोड़ा जाता है। यदि उन्होंने गीता कही है तो बड़ी अद्भुत बात है। अब एक अध्यात्म का सार ग्रंथ रूप में है और अद्भुत बात है उसमें। वैसे अनेक प्रकार के विचार भी हैं उसमें, लेकिन जिस प्रकार से उसमें स्थित प्रज्ञा का वर्णन है, एक आत्मस्थ पुरुष का वर्णन है, जिस प्रकार से विकारों से अपने आप को बचाकर ऊपर उठाने का वर्णन है, जिस प्रकार से आसुरी संपदा और दैवी संपदा का वर्णन है, जिस प्रकार से एक निष्प्रेय पुरुष का वर्णन है, जिस प्रकार से आत्मज्ञान का वर्णन है, अद्भुत है। जिस प्रकार से मन इंद्रियों को रोक करके संयम में रख करके एक शांति की उपलब्धि की जा सकती है, शांतिम चरणाधिगच्छति, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से हम वासनाओं में घिरते हैं, कैसे अपने बंधनों में अपने आप को फंसाते हैं और कैसे इससे उबरना चाहिए,
अद्भुत चर्चा है, अद्भुत। मैं तो कभी गीता को पढ़ता हूं तो इतना मंत्र मुग्ध हो जाता हूं। अब उसी में कुछ महिमा की बातें भी है जो सबके गले नहीं उतरती, लेकिन यह बात, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तिप्तस्य मानवः आत्मन्यव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। कितनी बड़ी बात है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तिप्तस्य मानवः, जो अपने आत्मा में प्रेम करता है, स्यादात्म तिप्तस्य मानवः, और आत्मा में वो तृप्त है, आत्मन्यव च संतुष्टस्य, आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहता। अब यहां एकदम साफ हो गया है, वो सब चीज को झाड़ दिए। जब कोई ज्ञानी आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो गया, अपने में संतुष्ट हो गया, अपने में तृप्त हो गया, तो उसे और क्या चाहिए? उसके लिए फिर बाहर एक सब कुछ निष्प्रयोजन हो जाता है। एक जगह और आया है, यावन अर्थ उद्पाने संप्लुतोद के तावन सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस्य बीजानता। जैसे इसमें आत्मज्ञान की ही बात लेकर के कही गई है। जैसे त्रिगुण्य विश्यावेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, त्रिगुण्य विश्यावेदा, जो वेद भी त्रिगुण का ही उपदेश करने वाले, इसलिए तो इसको छोड़ करके त्रिगुण्य विश्यावेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन, ये तीन गुणों के अंदर ही, तीन गुणों की ही चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन तीन गुणों से तू ऊपर हो जा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद हो जा और नित्य सत्य में तू स्थित हो। निर्योगक्षेम आत्मा, योगक्षेम से रहित होकर के। योग संग्रह और क्षेम सुरक्षा, मतलब संसार के संग्रह और सुरक्षा के चक्कर में न पड़, तो अपने आप को ऊपर उठा ले, तीन गुणों से अपने आप को ऊपर उठा ले। फिर आगे आता है यावन अर्थ उद्पाने संवर्त संप्लुतोद के। यावन अर्थ उद्पाने संवर्त संप्लुतोद के तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मणस्य बीजानता। जब किसी के पास चारों तरफ निर्मल जल भरा हो, तो उसे छोटे ताल तले से क्या मतलब, क्या प्रयोजन? इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, जो आत्म संतुष्ट है, जो आत्म तृप्त है, उसको और चीज को की क्या आवश्यकता है? उसे बाह्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो एक जगह शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया कहा है, जिसने अपने आप को जान लिया उसके लिए वेद व्यर्थ हो जाते हैं, और जिसने नहीं जाना उसके लिए भी वेद व्यर्थ है, क्योंकि वो तो कुछ समझता ही नहीं। और भी धर्म और अध्यात्म की बातें इतनी अच्छी है। एक जगह जब जैसे कि आता है, सर्वधर्मानम प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर एक तू मेरी शरण में आ जा। यहां पर कृष्ण सद्गुरु हैं और अर्जुन शिष्य हैं। शिष्य को मानो उपदेश दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, सर्वधर्मानम प्रत्यज, सभी धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। गुरु के पास जब शिष्य जाता है ना, तो सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ करके जाना चाहिए, सारे दुराग्रहों को छोड़ करके जाना चाहिए। अर्जुन पूछता तो है पहले में, लेकिन कुछ रखा रहता है, वो पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि सर्वधर्मानम प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। सदगुरु मानो शिष्य को कह रहा है, सदगुरु शिष्य को कह रहा है कि तू सारे पूर्वाग्रह को छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी कर्मों को छोड़ दे और एक गुरु के आश्रित होकर के रह। कितनी बड़ी बात। कई सूत्र हैं। एक जगह बहुत
और ज्वलंत बात आई है। जैसे कि स्थित प्रज्ञ के संबंध में है, स्थित प्रज्ञ समाधिस्तस्य का भाषा केशव स्थिति किम प्रभाषित प्रज्ञित किम। यदा सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये कहा गया है, जब मन में स्थित सारी कामनाओं को साधक त्याग देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कहा गया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे रहता है, कैसे चलता बोलता है, उसकी भाषा कैसी होती है, वो रहता कैसे। तो महाराज कृष्ण कहते हैं, जब साधक मन में स्थित सारी कामनाओं को छोड़ देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट रहता है, यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में स्थित सारी कामनाओं को जब साधक त्याग देता है, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, जब साधक मन में स्थित सारी कामनाओं को, वासनाओं को छोड़ देता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बड़ी गहरी बात है। कामना ही तो दुख देती है, कामना ही से तो पीड़ित होते हैं। जितनी हमारी कामना बढ़ती जाती है, जितनी हमारी चाहना बढ़ती जाती है, जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, उतने उतने हम आंदोलित, विचलित और दुखी होते जाते हैं। यही दुख का कारण है। काम ही दुख का घर है। इसी पर एक आगे चल करके और एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, दूसरा अध्याय में ही शायद आया है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें कहा गया, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब पुरुष किसी विषय का ध्यान करता है, चिंतन करता है, संगस्ते सुपजायते, तब उसके प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। जब हम किसी चीज की चिंतन करते हैं, अच्छा लगने लगता है, तो उसमें आसक्ति होती है, संगडम आसक्ति पैदा होती है। संगात संजायते कामा, और संग से काम पैदा होता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, उसे भोगने की इच्छा पैदा होती है। और जब इसमें पूर्ति होती है तो तृष्णा बढ़ती है, इसकी पूर्ति होती है तो तृष्णा बढ़ती है, और जब इसमें विघ्न पड़ता है तो क्रोध पड़ता है। अद्भुत बात है। काम केंद्र में, काम केंद्र में, और क्रोध, लोभ, तृष्णा, ये सब उसके चक्र काटते। एक काम के वजह से ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, राग भी होगा, सब कुछ होगा। क्या तमाशा है। और इसी में घिसते रहते हैं, घिसता रहता है ये जो जीवन भर घिसता रहता है और कहीं संतुष्टि नहीं मिलती। देखो ना, जब बच्चा है, पहले जब होता है एकदम निखालिस, एकदम पवित्र, एकदम भगवत रूप, धीरे 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 संसार का रंग चढ़ता है, पढ़ता लिखता है, देखता सुनता है, धीरे धीरे संसार के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है, संसार को पाने की, भोगने की इच्छा प्रकट होती है। फिर शादी विवाह करता है, एक कामना में बंधता गया, फिर बाल बच्चे हुए, फिर एक उम्र के पश्चात काम तो कम हो जाता है, लेकिन तृष्णा और मोह बढ़ता जाता है। कई बार देखते हैं बड़े बूढ़े उम्र वालों को एक मोह में पागल जैसे रहते हैं ना, घर परिवार के बोझ से कुछ नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ छूट जाने वाला है, फिर भी ऐसे मोह से आबद्ध रहते हैं। ओह, तो एक काम के चक्कर में, एक काम का मतलब है स्त्री पुरुष का आकर्षण, काम ही नहीं, काम नाम इच्छा, काम नाम वासना, एक काम के पीछे सब कुछ लगा रहता है और इसी में जीव उलझता है। और ये जो सुंदर मानव जीवन है,
जो शांति और सुकून की जीवन वो जिंदगी जी सकता था, उसको वो यूं ही फार कर देता है, बर्बाद कर देता है, और अंततः रोते बिलखते इस दुनिया से जाना होता है। तो जो महाराज कृष्ण के जो एक जीवन है अद्भुत, तो इसमें क्रांतिकारी स्वरूप गीता का उभर का आता है। गीता में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, और जो जितना गोता लगाएगा उतना वहां से निकाल लेगा। एक बात और कृष्ण के जीवन की अद्भुत, बचपन से वो नटखट थे, बचपन से वो नटखट थे, अद्भुत थे वो। कहा जाता है ना, छोटेपन थे तो वो गोपिकाएं स्नान कर रही थी तो उसके कपड़े को उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। तब कितने लोग जो दूसरे धर्म वाले हैं, दूसरे रिलीजन वाले हैं, वो इस पर हंसी मखौल करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान तो क्या है, स्त्रियों के कपड़े चुराता है, इतना फूहड़ कर्म करता है। इसमें फूहड़ता नहीं है साहब, आप समझिए। कृष्ण महाराज गोपियों का कपड़ा उठा करके ले जाते। अब वो पहले ऐसा तो नहीं, बाथरूम तो उस ढंग से था नहीं, लोग नदी पर भी स्नान करने जाते थे। अब नदी पर स्त्रियां स्नान कर रही हैं, कम वस्त्रों में या नग्न होकर के स्नान कर रही हैं लड़कियां, तो फिर वो अच्छा अभद्रता थी, अच्छा नहीं था। तो उनको सीख देने के लिए उनके कपड़ा को उठा करके ले गए। अब बच्चा था 10-11 साल का नटखट, तो ले करके वहां पर बैठ गए। और जब ये लोग देखे तो घबराए, तो कहे कि आ जाओ ले लो अपने अपने कपड़ा को। तो मनहार करने लगे कृष्ण महाराज से कि आप दे दीजिए। तो श्री कृष्ण महाराज का कहना था कि भाई तू लोग ऐसी जगह में नग्न होकर के नहाते हो, एक मर्यादा के विरुद्ध है। तो उनको सीख देने के लिए कि आंदा से ऐसा तुम न करो। तो ये सीख है, वो खेल खेल में भी सीख दे जाते थे। और एक बात और, कृष्ण महाराज जन्म लिए कहां? जेल में। जीवन भर संघर्ष करते रहे, दुष्ट राजाओं को दंडित करते रहे, लेकिन कभी राज सत्ता का लोभ नहीं किया। कितने राजवाड़ों को उनके जो दुराचार और उनके गलत कर्मों की सजा दिए, लेकिन उनके पुत्र को, उनके परिवार के लोगों को ही राजगद्दी सौंपते गए, देते गए और आगे बढ़ते गए। जीवन भर संघर्ष किया, ऐसे उनके जीवन में स्थिति रही। और अंततः क्या हुआ? जन्म लिए जेल में, जीवन भर संघर्ष करते रहे, और अंतिम में जब मरे तो भी जंगल में। जन्म लिए तो कोई उत्सव मनाने वाला नहीं था, और जब मर गए तो कोई शोक मनाने वाला नहीं था। ऐसी उनकी स्थिति। लेकिन फिर भी अद्भुत बात देखो, महाभारत के 36 वर्ष बाद पूरा यादव कुल आपस में कट के मर गया, स्त्रियां बच्चे और बूढ़े ही बचे थे। उस स्थिति में भी वो कृष्ण महाराज एक जगह जाकर के ध्यान में बैठ जाते। कितनी गहरी स्थिति रही होगी उनकी, कितना वो अपने आप को कंट्रोल में रखा रहा होगा, कितनी उनकी मतलब एक स्टेमिना शक्ति रही होगी, कितना उनका माइंड पावर रहा होगा, कितना वो एक तरह से अपने आप को साधना में पकाए होंगे। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो उन्हें योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। और एक बात और समझ लोगे, वो बंसी बजाते थे, बंसी रखते थे, तो हमेशा बंसी बजाते रहे ऐसे नहीं है। इसमें एक संकेत है, बंसी से मधुर ध्वनि निकलती है। तो वो जीवन में चाहे जो परिस्थिति आए वो मुस्कुराते रहते थे, हमेशा चैन की बंसी बजाते थे। और कौन ऐसा कर सकता है? जो सुख दुख उष्ण शीत जो गीता में आया है, इसमें सम हो, अनुकूल परिस्थिति में भी समत्वम की स्थिति प्राप्त हो। समत्वम योग उच्चते, एक सूत्र है बहुत बढ़िया सा, ये कह के मैं विराम लूं। योग संसिद्धि कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, सिद्ध असिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्चते। योग संसिद्धि कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय, हे धनंजय तू आसक्ति को त्याग करके योग में स्थित होकर के कर्म कर।
सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, अनुकूल और प्रतिकूल में समत्वम योग उच्यते। समता ही योग कहलाती है। समता प्राप्त मन की स्थिति ही ऊंची बात है। हम कितना कर पाते हैं अलग चीज है, लेकिन जब तक कि हमारे मन में समता की स्थिति नहीं आएगी तब तक हम गहरी शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। और जितनी जितनी समता की स्थिति आती जाती है उतने उतने हम शांति के नजदीक होते जाते हैं, उतने उतने हम आत्मा के, परमात्मा के कहिए चाहे जो कहिए, हम सत्य के नजदीक होते जाते हैं। और जितनी जितनी हमारे मन में विषमता रहती है, जितनी जितनी उलझन की स्थिति रहती है, उतने उतने हम सत्य तथ्य से, शांति से दूर होते जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि महाराज श्री कृष्ण की जीवन से सीख लें, उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सुंदर, सत्यम शिवम और सुंदरम बनाएं। धन्यवाद साहेब बंदे।